ऐसे कई केसेस हैं और साल भर में 3,500 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, सिविल हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। तो कॉरपोरेशन क्या काटना, दौड़ाना, लपकना कुत्तों का, अब उसके बाद टांग चली जाना जिसमें स्क्रू डाला जा रहा है, महीनों का आराम हराम है। किस तरह से कॉरपोरेशन के होश वापस आएंगे, होश के नाखून लेगी? क्या आंदोलन नामी एक जरिया जिसे पानी समझकर एक बेहोश आदमी के ऊपर डाला जाता है, छिड़का जाता है कि ये होश में आ जाए, आंखें खुल जाए, तो आवाम का गुस्सा बेहोश कॉरपोरेशन के होश में आने का सबब है? उस गुस्से को क्या कॉरपोरेशन पानी समझ रही है कि वो गुस्सा जब फूट पड़ेगा जनाजा अर्थी रखकर, तो कॉरपोरेशन शहर मालेगांव की आंखें खुलेगी और विकास होगा? प्रशासक राज में क्या चल रहा है? कुछ कुत्तों ने घेरा, इन्हें दबोचने की कोशिश की, काटने की कोशिश की। इन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए आगे बाइक पर निकले। कुछ देर पर बाइक फिसल गई, स्लिप हो गई और ये गिर गए, जिसमें इन्हें हल्की चोट आई है। और मोहम्मद याकूब अब्दुल अजीज़ मेरे फुफ्फा, जिनका उल्टा पैर फ्रैक्चर हो चुका है, और कल रात में डॉक्टर आफ्ताब बिलाल, इन्होंने नूर हॉस्पिटल में रात 8 बजे इनका ऑपरेशन किया है उल्टे पैर में और घुटनों का, जिसमें 2 स्क्रू डालकर ऑपरेशन किया गया है। अब इनकी आने वाली कुछ महीनों की ज़िंदगी में आराम के लिए कहा गया है और एक मिसाल दी जाती है कि आराम हराम है। ये वही दिन मोहम्मद याकूब मेरे फुफ्फा अब देखने वाले हैं, इनका आराम हो चुका है हराम, क्योंकि ये सिर्फ बैठे बैठे ना उठ सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना फिर ना तहारत के लिए, ना पाखाने के लिए, ना नहाने के लिए। और इस तरह की ज़िंदगी शहर मालेगांव ही क्या दुनिया के हर घरों में बखूबी हर कोई वाकिफ़ है, जो जानते हैं कि हादसात जब किसी के घर में हो, किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हो, तो किस तरह की ज़िंदगी पूरे परिवार की दुश्वार हो जाती है। तब बिलाल सर के हॉस्पिटल में, नूर हॉस्पिटल में, और वहाँ मेरा फिर ऑपरेशन हुआ और मुझे बेइंतहा तकलीफ हुई। ऑपरेशन के वक्त मेरे घुटने में 2 स्क्रू भी डाला गया है और टाँका लगा के फिर ड्रेसिंग करके। सिर्फ इतना ही नहीं, चुनाभट्टी में रहने वाले हिंदू समाज से हीराबाई और उनके घर के फर्द राजू भाई, इन्होंने अपनी जिंदगी चुनाभट्टी पर गुजारी है। इनके ये बकरियां पालते हैं, उनका बयान है परसों चैनल पर। उनके बकरियों को बेदर्दी से कुत्तों ने काट लिया, बकरियां मर गई, बकरियों के गोश्त खा लिए कुत्तों ने और मरी बकरियां छोड़ दी। लगभग उस गरीब हमारी आपकी बहन हीराबाई, जिनका 30,000 से ज्यादा का नुकसान हुआ है, रोज कमाने और रोज खाने वाले लोगों को इस तरह तकलीफ हो रही है, रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा है। कॉरपोरेशन की आंखें कब खुलेगी? हिंदू समाज से रखने वाली हमारी अत्या कहते हैं, उन्हें बुआ कहते हैं, और उनके जो हमारे अंकल हैं, काका हैं हमारे राजू, उन्होंने रोते हुए कहा कि हमारी 3 बकरियों को कुत्ते खा गए। कॉरपोरेशन कब जागेगी? जनाजा और अर्थी लाने की देर और गुस्सा आवाम का आंदोलन के जरिए, इसे क्या कॉरपोरेशन गुस्से को, आवाम के गुस्से को पानी समझ रही है कि जब ये कॉरपोरेशन में आकर उतारा जाएगा जनाजा अर्थी रखकर, उसके बाद बेहोश कॉरपोरेशन की आंखें खुलेगी, होश में नाखून लेगी, होश के नाखून लेते हुए फिर विकास और फिर कामों को लेकर ऐलान होगा और काम किया जाएगा। आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़, मैं हूं अहमद हबीब दुलार। इस वक्त तो हम शहर मालेगांव के एक पुराना ज़माना से चल रहा नूर हॉस्पिटल में मोहम्मद याकूब अब्दुल अजीज़, किले की मशहूर शख्सियत, इनके साथ कल एक हादसा पेश आया। ये कहीं जा रहे थे, 4 से 6 कुत्तों ने इन्हें घेरा, इन्हें लपकने की कोशिश की। अपनी जान कुत्तों से बचाने के लिए इन्होंने अपनी टांग गंवाई। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ इनके साथ। कुत्तों से अपनी जान बचाने के लिए, उनसे बचने के लिए
इनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया, ये गिर गए और इनके घुटनों में और लेफ्ट पैरों में, इनके उल्टे पाँव में फ्रैक्चर हो गया है। कल इन्हें ऑपरेशन करके नूर हॉस्पिटल में डॉक्टर आफ्ताब बिलाल ने ऑपरेशन करके इनके उल्टे पैर में 2 स्क्रू डाले हैं और जिसकी वजह से कुछ महीनों तक ये चल नहीं सकते। इन्हें मोहताजी हो चुकी है। इनका बैठना उठना किस दुश्वार ज़िंदगी के सबब में आ चुका है। आप बखूबी जानते होंगे, आपने ऐसे कई हादसा, कई तरह के एक्सीडेंट्स देखे हैं, लेकिन आज जो हादसा पेश आया है इनके पैर का, बहुत ही ख़राब बात है। शहर मालेगांव के आवाम के लिए दुख भरी खबर और कॉरपोरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात। किस रुख पर जा रही है प्रशासक राज की धांधली, आप देखिए, समझिए। एक बुनकर किले की शख्सियत मोहम्मद याकूब, जिनके पैर में ऑपरेशन के ज़रिए स्क्रू डाला गया है, अब उनका चलना फिरना महीनों तक बंद। ज़िंदगी किस तरह गुजरेगी, किस परेशानी से गुजरेगी, क्या हालात खड़े हुए हैं इनकी ज़िंदगी में। कुछ महीनों के बाद भी तकालीफ सालों साल रहती है। हादसात कोई पेश आ जाए, इंसान खुद जानता है, उनके घर के जानते हैं, उनके करीब के दोस्त जानते हैं किस तरह की ज़िंदगी दुश्वार होती है। जानते हैं इस हादसे को लेकर मोहम्मद याकूब अब्दुल अजीज़ क्या कहना चाहते हैं, किस तरह ये हादसा पेश आया शुरुआत से लेकर आखिर तक। कल हम 9:30 बजे चारा लाने के लिए निकले हम लोग हाईवे की तरफ, और 5-7 कुत्ते ना हमको घेर लिए और हम लोग जान बचाने के वास्ते आगे बढ़े, और आगे थोड़ा और पीछे कुत्ते हमारे आ ही रहे थे और हमारी गाड़ी स्लिप हो गई और हम चारा लेके गिर गए और उसमें टांग हमारी फ्रैक्चर हो गई। फिर वहाँ के कुछ लोग ने मुझे रिक्शे में डाला और घर पहुँचाया। फिर घर से मैं यहाँ हॉस्पिटल में आया और आफ्ताब बिलाल सर ने फिर ऑपरेशन किया। वो फ़ोन उठा के बोलते मुन्ना ऊपर आ जाओ। और रिक्शे में बिठा के मुझे फिर यहाँ पे लेके आए आफ्ताब बिलाल सर के हॉस्पिटल में, नूर हॉस्पिटल में, और वहाँ मेरा फिर ऑपरेशन हुआ और मुझे बेइंतहा तकलीफ हुई। ऑपरेशन के वक्त मेरे घुटने में 2 स्क्रू भी डाला गया है और टाँका लगा के फिर ड्रेसिंग करके चलने फिरने की जो रोक लगाई गई है, जो तकलीफ के सबब। हाँ, चलने फिरने के लिए बहुत तकलीफ है और 1-2 महीना मेरा इसी निकल जाएगा बैठने में, आराम करने में। कॉरपोरेशन को आप क्या कहना चाहेंगे कुत्तों की उठान को लेकर, जो निकम्मापन कॉरपोरेशन कर रही है? कॉरपोरेशन को तो कोई है ना, इसमें एक्शन ही नहीं ले रहे हैं वो लोग। एक्शन लेने होना उनको, और कुत्ते लोग को है ना पकड़ने होना, पकड़ के छोड़ने होना दूसरी तरफ ले आके। और कुत्ते गांव में बहुत ज़्यादा इफरात हो गए हैं, जिधर देखो उधर कुत्ते और दौड़ाते हैं इंसानों को। इस तरह इन्होंने अभी जो अपना हादसा इनका कल पेश आया, चारा लाने से लेके नूर हॉस्पिटल तक का एक सफ़र, जो एक हादसा है, इसमें इन्हें 4 से 6, 7, 8 जितने भी कुत्ते हैं इनको घेरे, दौड़ा रहे थे काटने के लिए। इन्होंने बचने के लिए, इनकी गाड़ी स्लिप हुई, चारा लेकर गिरे और पैर फ्रैक्चर हो गया है उल्टा, जिसमें ऑपरेशन करके डॉक्टर आफ्ताब बिलाल ने स्क्रू डाला है 2। और आगे की जो ज़िंदगी है कई महीनों की आराम वाली होगी और दुश्वारी वाली होगी। आराम हराम है, ये वो ज़िंदगी बन चुकी है कॉरपोरेशन शहर मालेगांव के बदौलत, कॉरपोरेशन के निकम्मेपन की वजह से। कमिश्नर की आंखें और कॉरपोरेशन के ऑफिसरान की आंखें कब खुलेगी? कोई बड़ा आंदोलन और फिर बिल आखिर जनाजा और अर्थी लेकर कॉरपोरेशन पहुंचा जाएगा आवाम के साथ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई एक साथ होकर कॉरपोरेशन के बाहर खड़ा हो जाएगा जनाजा अर्थी रख कर। उसके बाद कॉरपोरेशन अगर कुत्तों की उठान करना चाहती है तो ठीक है, आगे भी कॉरपोरेशन निकम्मापन इसी तरह करते रहेगी तो आगे ये आंदोलन यकीनन होगा। इस वक्त हम शहर मालेगांव के एक ज़माना से, बरसों से चल रहे नूर हॉस्पिटल में हैं। यहाँ पर मेरे फुफा, किले की मशहूर शख्सियत, एक बुनकर मोहम्मद याकूब अब्दुल अजीज़ एडमिट हैं। इनका कल ऑपरेशन हुआ है रात में डॉक्टर आफ्ताब बिलाल सर के ज़रिए। इनके साथ कल एक हादसा पेश आया। ये चारा लाने जा रहे थे,
इनके साथ राजू सर जो कॉरपोरेशन के हैं वो थे, इनका एक रिलेशन है बेहतरीन, साथ आना जाना। रास्ते में इन लोगों को 8 से 10 या 6 कुछ कुत्तों ने घेरा, इन्हें दबोचने की कोशिश की, काटने की कोशिश की। इन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए आगे बाइक पर निकले। कुछ देर पर बाइक फिसल गई, स्लिप हो गई और ये गिर गए, जिसमें इन्हें हल्की चोट आई है। और मोहम्मद याकूब अब्दुल अजीज़ मेरे फुफ्फा, जिनका उल्टा पैर फ्रैक्चर हो चुका है। और कल रात में डॉक्टर आफ्ताब बिलाल, इन्होंने नूर हॉस्पिटल में रात 8 बजे इनका ऑपरेशन किया है उल्टे पैर में और घुटनों का, जिसमें 2 स्क्रू डालकर ऑपरेशन किया गया है। अब इनकी आने वाली कुछ महीनों की ज़िंदगी में आराम के लिए कहा गया है और एक मिसाल दी जाती है कि आराम हराम है। ये वही दिन मोहम्मद याकूब मेरे फुफ्फा अब देखने वाले हैं, इनका आराम हो चुका है हराम, क्योंकि ये सिर्फ बैठे बैठे ना उठ सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना फिर ना तहारत के लिए, ना पखाने के लिए, ना नहाने के लिए। और इस तरह की ज़िंदगी शहर मालेगांव ही क्या दुनिया के हर घरों में बखूबी हर कोई वाकिफ़ है, जो जानते हैं कि हादसात जब किसी के घर में हो, किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हो, तो किस तरह की ज़िंदगी पूरे परिवार की दुश्वार हो जाती है। इनके उल्टे पैर का फ्रैक्चर, अब इनकी महीनों की मोहताजी, जिसके बाद जब डॉक्टर यहाँ पर इजाज़त देंगे कि अब आप थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल सकते हैं, कुछ सहारे से चल सकते हैं, फिर उसके बाद भी सालों तक दर्द रहता है, तकलीफ़ रहती है। ये पूरा क्रेडिट जाता है शहर मालेगांव की सालाना 500 करोड़ रुपए से ज़ायद बजट रखने वाली कॉरपोरेशन, जो बिल्कुल 100% भी कहें तो गलत ना होगा, क्योंकि अगर इनकी मौत भी हो सकती थी, सर में चोट आ जाती, अंदर गहरे ज़ख्म आ जाते या कोमा में चले जाते। 3000 से ज़ायद केसेस हैं सिविल हॉस्पिटल मालेगांव शहर के सिविल हॉस्पिटल में। अप्रैल 2023 से लेके ये एक हादसे तक अनकरीब 3500 से ज़ायद केसेस हैं। मुझे सिविल हॉस्पिटल ने प्रूफ दिया है, चल रहे साल का प्रूफ है। 3500 से ज़ायद शहर मालेगांव में कुत्ते काटने के केसेस आए हैं सिविल हॉस्पिटल में, जिसमें से एक हादसा ये भी है जिस इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से जहन्नुम बन चुकी है, जिसका सिर्फ क्रेडिट कॉरपोरेशन का है। ये निकम्मापन है, ना अहली है कॉरपोरेशन कमिश्नर की, कॉरपोरेशन के ऑफिसरान की। शहर में जितने खड्डे उससे ज़ायद कुत्ते हैं और प्रशासक राज है। कहाँ है शहर मालेगांव के कमिश्नर? दौरा करके, ऐलान करके और वादों की खैरात बांटकर आप कहाँ रहते हैं? परसों एक बच्ची, वो भी भतीजी है, शीज़ा हरीम, जिसे सिविल हॉस्पिटल भेजा गया, उसका इलाज जारी है। कई इंजेक्शन लिख कर दिए गए हैं और टाइम के हिसाब से भी उसके इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। हमारे मोहल्ले में ही, हमारी गली में एक 3.5 साल बच्ची रफ़त हरीम, जो बाहर टहल रही थी, उस बच्ची को 8 से 10 कुत्तों ने घेरा था। उसकी जान खतरे में थी। लोगों के चिल्लाने से, बचाने से वो बच्ची बच गई। लाल शाह मियाँ चौक है, आज़ाद चौक से पहले, उस लाल शाह मियाँ चौक शाह बरादरी से एक बच्चा है 5 साला, साद शाह, उसके पिता सलीम शाह, जिनका पीछे एक्सीडेंट हुआ, वो ट्रक ड्राइवर हैं। उनकी ज़िंदगी, वो एक ड्राइवर अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, खतरों से खेलकर हाईवे पर गाड़ियाँ चलाते। हर माँ बाप जब बच्चा घर के बाहर निकलता तो कहते हैं हाईवे पे मत जाना, लेकिन ड्राइवर लोगों की ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी हाईवे हाईवे हाईवे। उस बाप के 5 साला बच्चे को कुत्ते ने बेदर्दी से पीठ पर काटा था रमज़ानुल मुबारक के महीने में। उस चीज़ की भी न्यूज़ हमारे चैनल पर लगाई गई थी
उसके वालिद मुंबई गए हुए थे गाड़ी लेकर, उसकी वालदा का बयान लिया गया था और सारा दर्द सुना गया था, कॉरपोरेशन तक पहुंचाया गया था। नदीम एमार नामी बेलबाग की शख्सियत, उनके बच्चे को भी कुत्ते ने बेदर्दी से काटा था। ऐसे कई केसेस हैं और साल भर में 3,500 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, सिविल हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। तो कॉरपोरेशन क्या काटना, दौड़ाना, लपकना कुत्तों का, अब उसके बाद टांग चली जाना जिसमें स्क्रू डाला जा रहा है, महीनों का आराम हराम है। किस तरह से कॉरपोरेशन के होश वापस आएंगे, होश के नाखून लेगी? क्या आंदोलन नामी एक जरिया जिसे पानी समझकर एक बेहोश आदमी के ऊपर डाला जाता है, छिड़का जाता है कि ये होश में आ जाए, आंखें खुल जाए, तो आवाम का गुस्सा क्या बेहोश कॉरपोरेशन के होश में आने का सबब है? उस गुस्से को क्या कॉरपोरेशन पानी समझ रही है कि वो गुस्सा जब फूट पड़ेगा जनाजा अर्थी रखकर, तो कॉरपोरेशन शहर मालेगांव की आंखें खुलेगी और विकास होगा? प्रशासक राज में क्या चल रहा है, देखते रहिए वाहिद दुलार न्यूज। ताज रोप एंड प्लास्टिक, हमारे यहाँ पानी भरने के लिए कई किस्म की नली, साथ ही मॉप, वाइपर, प्लास्टिक खर्राटा, साथ ही कुकर, मिक्सर, पानी की बोतल, टिफिन, कप, सासर, प्लास्टिक की कुर्सियां, खास होटल, शादी ब्याह के लिए बिकट 2 से 3 साल गारंटी के साथ, इसी के साथ कैरेट, प्लास्टिक टब, किंग्स कंपनी के तमाम प्लास्टिक के अशिया की 1 साल से लेकर 5 साल तक गारंटी के साथ, जैसे मिल्टन, सेलो, ब्रोसिल, नयासा, ऑरेंज एंड महाराजा कंपनी के होम अप्लायंसेस, गाला, क्लीनिंग वेयर। इसी के साथ हमारी दूसरी शॉप, दूसरी ब्रांच, जहां हर टाइप की रस्सियां, सिक्कर, तार पटरी, ग्रीन नेट, साथ ही शेतकरी भाइयों के लिए घरगुती होटल आइटम्स, खास दुकानदारों के लिए गारंटी के साथ तमाम आइटम्स होलसेल व रिटेल कीमत में हमा वक्त दस्तयाब हैं। हमारी पहली शॉप का पता शिवाजी टाउन हॉल के आगे, फत्तू हकीम से पहले, मालेगांव। दूसरी ब्रांच का पता गुल बाजार, किला पुलिस स्टेशन के पास, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। हमारी शॉप का नाम ताज रोप एंड प्लास्टिक याद रहे।